वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 56 सॉल्व करूंगा। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो या नोट प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको ध्यान ये रखना है कि हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब सवाल ये उठता है कि हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो तब आप हैज़ प्रयोग करोगे। सिंगुलर नाउन बोले तो जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन अर्थात कोई भी एक नाम, या फिर द बॉय, द गर्ल, ठीक है, द काउ, द ऑक्स, या फिर माय ब्रदर, योर फ्रेंड, हिज सिस्टर, योर मदर, इटीसी रहने पर आप हैज़ प्रयोग करोगे। और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन हो तब आप हैव प्रयोग करोगे। प्लूरल नाउन बोले तो एक से अधिक का जिससे बोध हो, बहुवचन, ठीक है, जैसे कि राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, या फिर द बॉयज, ठीक है, द गर्ल्स, द काउज, द चिल्ड्रेन, या फिर माय ब्रोदर्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह का यदि रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तब उनके साथ आप हैव प्रयोग करोगे। हैव हैज का प्रयोग आप लोगों के समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नो कहाँ प्रयुक्त होगा और नोट कहाँ प्रयुक्त होगा। तो इसमें आपको सिंपली ये याद रखना है कि नो का प्रयोग हम या तो किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे अर्थात ऐसा नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, या फिर नो का प्रयोग हम किसी एडजेक्टिव के पहले कर सकते हैं, या फिर किसी नाउन के पहले हम नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि नोट का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी नाउन के पहले ए, एन, द, एनी, मैनी, मच, एनफ या फिर कोई संख्या बोधक शब्द जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 etc हो, तब उसके पहले हम नोट प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर एक अनुवाद है, मेरे पास बिल्ली नहीं है, तब मैंने ट्रांसलेट क्या किया, आई हैव नो कैट, ठीक है। यहाँ पर देखो कैट क्या है, सिर्फ नाउन है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि नो का प्रयोग आप किसी नाउन के पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैट क्या है, सिर्फ नाउन है, तब इसके पहले मैंने नो प्रयोग में लाया। जबकि अगला ट्रांसलेशन क्या है कि आई हैव नोट ए कैट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम थिंग है, नाउन यहाँ पर भी कैट है, बट कैट के पहले क्या है, आर्टिकल्स ए लगा हुआ है, ठीक है। तब इसके पहले मैंने नोट प्रयोग में लाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी नाउन के पहले या तो ए हो, या फिर एन, द, एनी, मैनी, मच, एनफ, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 etc हो, तब उसके पहले हम नोट प्रयोग में लाते हैं। और आप देखो कि कैट के पहले ए क्या है, आर्टिकल्स है, तब इसके पहले मैंने नोट प्रयोग किया। आई होप यू अंडरस्टूड। अगला अनुवाद है, मेरे पास काली बिल्ली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो ब्लैक कैट। या फिर इसे आप बना सकते हैं, आई हैव नोट ए ब्लैक कैट। देखो यहाँ पर ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, तो मैंने एडजेक्टिव के पहले नो प्रयोग में लाया। जबकि यहाँ पर भी एडजेक्टिव ब्लैक है बट उसके पहले ए लगा हुआ है, तब मैंने क्या किया, चूंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है इसलिए इसके पहले मैंने नोट लगाया, आई हैव नोट ए ब्लैक कैट, ठीक है। अब है उसके पास कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो पेन। पेन यहाँ पर सिर्फ नाउन है, तब इसके पहले मैंने नो प्रयोग किया। जबकि इसे आप फिर से बना सकते हैं कि ही हैज नोट ए पेन। देखो यहाँ पर भी पेन नाउन है बट इसके पहले आर्टिकल्स है, तब इसके पहले मैंने नोट लगा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब है उसके पास लाल कलम नहीं है, क्या हो जाएगा, ही हैज नो रेड पेन। या फिर इसे आप बना सकते हैं, ही हैज नोट ए रेड पेन। देखो यहाँ पर रेड एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले मैंने नो लगाया। यहाँ पर भी रेड एडजेक्टिव है बट इसके पहले ए आया है, ठीक है, तब मैंने नोट प्रयोग किया। अब है राम को दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज नो फ्रेंड। या फिर इसे आप बना सकते हैं, राम
हैज नॉट ए फ्रेंड। अब है राम को अच्छा दोस्त नहीं है। राम हैज नो गुड फ्रेंड। या फिर इसे आप बना सकते हैं राम हैज नोट ए गुड फ्रेंड। उन लोगों के पास गाय नहीं है। दे हैव नो काव। या फिर इसे आप बना सकते हैं दे हैव नोट ए काव। अब क्या है, उन लोगों के पास अच्छी गाय नहीं है, तो क्या होगा, दे हैव नो गुड काव। या फिर इसे आप बना सकते हैं दे हैव नोट ए गुड काव। भूतकाल में पास में होने या रखने के अर्थ में अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए हम हैड प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हैड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम केवल हैड प्रयोग में लाते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या नोट प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अनुवाद है मेरे पास हाथी नहीं था। इसे मैंने दो तरीका से ट्रांसलेट किया। पहला तरीका कि आई हैड नो एलिफेंट, और दूसरे तरीका में मैंने ट्रांसलेट किया आई हैड नॉट एन एलिफेंट। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एलिफेंट नाउन है, तब इसके पहले मैंने नो प्रयोग किया। यहाँ पर भी एलिफेंट नाउन है बट इसके पहले एन लगा हुआ है, तब इसके पहले मैंने नोट प्रयोग किया। अब आप बोलोगे यहाँ पर एन क्यों आया, तो इसका रीज़न ये है कि एलिफेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब अगला अनुवाद है मेरे पास अच्छा हाथी नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नो गुड एलिफेंट। या फिर इसे आप बना सकते हैं आई हैड नोट अ गुड एलिफेंट। अब है उसके पास नारंगी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, सी हैड नो ऑरेंज। या फिर इसे आप बना सकते हैं सी हैड नोट एन ऑरेंज। उसके पास ताज़ा नारंगी नहीं थी, तो आप बना सकते हैं सी हैड नो फ्रेश ऑरेंज। या फिर इसे आप बना सकते हैं सी हैड नोट ए फ्रेश ऑरेंज। उसके पास ताज़ा नारंगी नहीं थी, सी हैड नो फ्रेश ऑरेंज। या फिर आप बना सकते हैं सी हैड नोट ए फ्रेश ऑरेंज।